ओम शांति। 12 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ। शिव बाबा की याद से मैं आत्मा स्वयं को सर्व अलौकिक गुणों से श्रृंगार कर अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा और वृत्ति के द्वारा सुख, शांति, पवित्रता की खुशबू पूरे विश्व में फैला रही हूँ और अपवित्र वृत्तियों को भस्म कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। शिव और शक्ति की स्मृति। मैं आत्मा बाबा की साथी हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो नॉलेजफुल होता है, जो योग युक्त होता है। तो आज नॉलेजफुल बनकर हर कर्म करना है और हर आत्मा को सुख देना है और याद की यात्रा का चार्ट रखना है। तो सच्चे ब्राह्मण की स्मृति में रहना है। किसी के भी शूद्र बने के संस्कारों को अपनाना नहीं है। पवित्रता और मर्यादा का जनेऊ पहन करके रखना है। सच्चे ब्राह्मण बनने की विशेषता है अंतर्मुखी बन, बाप की याद में रहना। बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन, जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा के पाप भस्म हो जाते हैं। अंतर्मुखी बन बाप को याद करने की विधि है, क्योंकि अंतर्मुक्ता एक गुफा है। इस गुफा में मैं आत्मा तपस्वी मूर्त हूँ। आत्म दर्शन करेंगे और परमात्म दर्शन करेंगे। आत्म दर्शन करने के लिए चिंतन करेंगे, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूँ, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, मैं आत्मा ही इस समय अंतिम जन्म में हूँ। तो परमात्मा पारलौकिक पिता है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो भी परमधाम निवासी है। उनको अपना शरीर नहीं है, साधारण तन में आकर के हमें सुख का भंडार देते हैं। तो आत्मा समझकर हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो इसी तरह अंतर्मुखी बन करके जब हम आत्म दर्शन करते हैं, परमात्म दर्शन करते हैं, तो आत्मा परमात्मा के संबंधों का भी अनुभव करती है। तो इस संगम पर वो पिता हमें 21 जन्म का वर्षा देने के लिए आए हैं। इस नशे में रहना है। वही टीचर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हमारी सद्गति होती है। ये ज्ञान प्रेरणा से नहीं दिया जाता है। जब तक बाप ब्रह्मा के तन में ना आए तब तक ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तब ही हम उसको टाइटल देते हैं ज्ञान का सागर। तो वो ज्ञान का सागर आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो इस समय बाबा के साथ हमें जो ज्ञान मिलता है, बाबा से मिलन मनाते, उसको बुद्धि में रखना है और उसका स्वरूप बन करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। वही सतगुरु आकर के हमें पति से पावन बनाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, गति सद्गति होती है, हमें दुखों से हमारे दुख हर कर सुख देता है। तो इस तरह जब तीनों संबंधों का हम अनुभव करते हैं तो इस संबंध से ही स्मृति में आता है जो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान की स्मृति दिलाता हूँ। तो वो टीचर जब हमें विज्ञान देता है तो उस विज्ञान में हम देही अभिमानी बनते हैं और दूसरा हम याद की यात्रा में रहते हैं। तो ज्ञान है सृष्टि चक्र का। अज्ञान है जब ना हम आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं, ये है अज्ञान। तो इस तरह ये नॉलेज को जब हम अंतर्मुखी बन करके बुद्धि में रखेंगे, स्व का दर्शन करेंगे, तो आत्मा को सतो प्रधान बना सकेंगे। फिर दूसरी विधि बताई है कि हमें सच्चा ब्राह्मण वो होता है जो श्रीमत के ऊपर चलता है। तो बाबा ने श्रीमत दी है कि इस संगम पर एक बाप की मत पर ही चलना है। बाप समान सुख का सागर बनना है, हर आत्मा को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। ब्रह्मा बाप समान समर्पण बुद्धि बनना है। ब्रह्मा बाप समान समर्पण कर विश्व का मालिक बनने का लक्ष्य रखना है। तो बाबा ने कहा यहाँ आकर बैठना नहीं है,
अपना घर बार भी संभालना है, धंधा दौरी भी करना है, लेकिन रूहानी धंधे में भी समय देना है। हम वानप्रस्थी हैं, अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और जितना हम रूहानी धंधे में लगेंगे, ट्रस्टी होकर के संभालेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा समर्पण बुद्धि भी बनना है। इस समय जो भी हमने राय लेनी है, अगर लौकिक राय लेनी है, जैसे धंधे संबंधी लेनी है, नौकरी करने के संबंधित लेनी है, कोई परिस्थिति के संबंधित लेनी है, वो राय ब्रह्मा बाबा से लेनी है। इसलिए ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मैं केवल पति से पावन बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ पावन बनने की ही राय देता हूँ। तो ये श्रीमत को याद रखना है। फिर बाबा ने कहा कि मेरी याद में रहने के साथ साथ चक्र की भी याद रखनी है। चक्र को बुद्धि में रखना है, इसमें मूंझना नहीं है। हम चक्कर से जब ज्ञान को इमर्ज करते हैं कि हम ही सतो रजो तमो में आते हैं, अभी हमें ही सतो प्रधान बनना है। हम ही सतयुग में सतो प्रधान थे, सूर्यवंशी थे, फिर हम चंद्रवंशी बनते हैं। 16 कला से 14 कला होती है। हम ही पवित्रता सुख शांति के राज्य में थे। उस समय कोई भक्ति नहीं थी, कोई विकार नहीं थी। जैसे ही 84 जन्म लेते लेते हम नीचे आते हैं, भक्ति करते हैं, माथा टेकते हैं, पैसा भी गवा देते हैं, लेकिन हम आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं। भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करवाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं। तो इस समय हम ऊंच कुल के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वारा ही बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सच्चे ब्राह्मण सदा ही सर्विस में बिजी रहते हैं। देही अभिमानी बन करके हमें सर्विस करनी है। इसमें ये बताना है कि ब्रह्मांड में आत्मा रहती है, ब्रह्मांड में आत्मा लीन नहीं होती है। फिर ये भी बताना है कृष्ण जो है बाप से वर्षा लेता है, कृष्ण से हम वर्षा लेते नहीं हैं। वो पतित पावन नहीं है, पतित पावन एक बाप है। ब्रह्मस्मि कहना भी रॉन्ग है। ओम शांति।